कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आत्मदर्शन प्रोग्राम में आजकल हम बात कर रहे हैं गोपी गीत के बारे में। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया गोपी गीत के बारे में, जो कि श्रीमद् भागवतम के 10th काउंटर के 31वें अध्याय के बारे में हमने चर्चा की, जो कि गोपी गीत है। और इसके पहले और दूसरे श्लोक के बारे में हमने रागलेखा दासी जी से जाना और किस तरह से उन्होंने हमें बताया कि गोपियाँ जो हैं उनकी विरह में गीत गा रहे हैं, श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो उनको ढूंढ रही हैं, उनको बुला रही हैं, पुकार रही हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन छंद के रूप में किया गया है इन श्लोकों का इस चैप्टर में, जिसके पहले और दूसरे श्लोक के बारे में हमने पिछले एपिसोड में जाना और अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि इस चैप्टर का पहला और दूसरा श्लोक तो आपने हमें पिछले एपिसोड में समझाया कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं उनको बुला रही हैं, तरह तरह से बुला रही हैं कि 10 दिशाओं में कहीं तो उनके दर्शन हो जाएं। तो अब हम इसके तीसरे श्लोक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर का तीसरा श्लोक हमें क्या कह रहा है। जी जी जी। तीसरे श्लोक में ब्रज गोपियाँ कह रही हैं, श्याम सुंदर आपने पुनः पुनः हमारी रक्षा की जी। यदि हमें मारना ही था तो हमें रक्षा क्यों की। तो तीसरा श्लोक कहता है, विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसा वर्षमारुतात् वैदुतानलान् ऋषमात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। इसमें कह रही हैं, हे श्याम सुंदर आपने हमारी, यदि कोई हम लोग ब्रजवासी हैं तो इस संबंध से आप हमारी रक्षा करेंगे। और यदि कोई एक विष का पौधा भी लगाता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको पानी देता है, जल आदि देता है, तो उसको भी वो अपने हाथ से काटता नहीं है कि मेरे द्वारा लगाया गया है तो मैं उसको सिंचन कर रहा था तो मैं उसको काटूं नहीं। और हम तो आपके द्वारा कहते अपने द्वारा पालित पोषित कोई शत्रु भी हो तो भी उसका विनाश नहीं करता। तो हम तो ब्रज में रहने वाली हैं, अनुकूल हैं, आप हमारे लंगोटिया यार हो। बचपन से जब से हम, लंगोटिया यार का मतलब है लंगोटी पहन के हम लोग घूमते थे, तो तब से हम आपको जानते हैं। यशोदा मैया ने आपको उखल से बांधा, तब से हम जानते हैं आपको। तो आप हमारे को इस तरह से करना क्या उचित है? और आप हमारा बार बार पुनः पुनः हमको वेदना दे रहे हो, संताप दे रहे हो, तो ऐसा करना तो उचित नहीं है। तो बोल रही हैं कि आपने हमारी रक्षा क्यों की? अगर हमारा वध ही करना था, हमें इस तरह से विरह नल में हमें मार डालना था, तो आपने हमारी पुनः पुनः इतनी बार ब्रज में विपत्तियाँ आई, तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? तो उसी वक्त हम मर जाते, अच्छा होता। तो बोलते हैं, हे ऋषभ, हे पुरुष शिरोमणि। ऋषभ माने इसमें आए ना, ऋषभ ते वयम रक्षितामो। ऋषभ माने जो पुरुष शिरोमणि है। तो कहते हैं आपने एक बार जब कालिया रिद में कालिया नाग आया, तो श्याम सुंदर उसको मारने के लिए जल में कूदे और उसके ऊपर उसके फन पे नृत्य किया। तो सारे ब्रजवासियों के प्राण कंठ तक आ गए कि अब तो श्याम सुंदर नहीं बचेंगे। तो वो लोग इतना व्याकुल हो गए। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अच्छा मैंने तो कालिया को मारा तो अपनी रक्षा की ना। तो बोल रहे हैं कि देखो श्याम सुंदर हमारे प्राण आप हो, तो आपकी रक्षा माने हमारी ही रक्षा हुई। अगर आप चले जाते तो हम भी प्राण त्याग देती। लेकिन तो कालिया नाग से उन्होंने एक्चुअल में पूरे गांव की रक्षा की थी, पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। किंतु वो कह रहे हैं नहीं, हमारे तो आप प्रियतम हो, तो फिर आपने हमारी कालिया को मारा, मतलब हमारा ही प्राणों की रक्षा की। तो फिर बोलते हैं आपने देखो क्या किया कि कालिया ने पूरा जल विस्मय कर दिया था। तो जो भी वहाँ पे पक्षी भी उड़ता था तो वो विष की जल पीता था, उसकी फ्यूम से वो मर जाता था। जो गैया थी, ब्रजवासी थे, वो लोग मर जाते थे। और कहते हैं कि आपने अगासुर से हमारी रक्षा की। विष जलाप्ययात् व्याल राक्षस। व्याल राक्षस मतलब बड़ा वाला राक्षस, मतलब जो अपना मुख खोल के सांप की तरह, अगासुर जो था वो सांप की तरह अपना मुख खोल के बैठा हुआ था और खाने के लिए सबको बैठा था। तो उससे आपने हमें अगासुर को मार के आपने रक्षा की हमारी। व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद। इंद्र ने क्या किया कि जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी
तो इंद्र ने इतनी जोर की वर्षा की कि हाथी के सूंड के जितना मोटा मोटा जल धारा वर्षा की, और इतना उसने वज्रपात किया, सारे ब्रज को पूरा प्रलय आ गई ब्रज में। तो श्याम सुंदर ने अपनी छोटी उंगली की नख पे 7 दिन 7 रात 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज को, गोवर्धन को धारण किया, और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए और उनकी रक्षा की। यदि वो रक्षा नहीं करते तो सारे ब्रजवासी प्रलय में मर जाते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद, उसके इंद्र के वज्रपात से, उसकी वर्षा से आपने हमारी रक्षा की। फिर विषम आत्मजात विश्वतो भयाद, जो वृषासुर था, अरिष्टासुर जो था, उसका जो पुत्र था वत्सासुर, तो पहले जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका से वरादेव जी को निकाला था, तो वरादेव पहले छोटे से थे, फिर उसके बाद बहुत बड़े बन गए। तो इसलिए ऐसे बोल रहे, पहले वत्सासुर का वध किया, फिर अरिष्टासुर का वध किया, जो बैल बन के कंस ने उसको भेजा था, उसका वध करके आपने हमारी रक्षा की। नहीं तो वो सबको ध्वंस करने के लिए आया था। और उसी के सिलसिले में राधा कुंड का प्राकट्य हुआ, राधा कुंड को प्रकाशित किया। और जो मय दानव था, उसका पुत्र था व्योमासुर, तो उसको मार के आपने हमारी रक्षा की। तो आपने विश्व तो भया, सारे विश्व का, सारे ब्रजवासियों का भय को दूर किया। हे ऋषभ, आपने पुनः पुनः हमारी रक्षा की। मुहु रक्षिता मुहु, मतलब पुनः पुनः हमारी रक्षा की, एक बार नहीं अनेक बार। जब जब ब्रज पे विपत्ति, आपने पुनः 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 हमारी रक्षा की। तो इसलिए अब बताओ, अब क्या हम इस विरह नल में अब हम जल रही हैं, अब हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे अब आप हम। तो हमारा जो ये ज्वाला है कामदेव की, 5 बाणों से हम ज्वाला में जल रही हैं, इस ज्वाला को आप दूर करें। और हमारा जो विरह नल में, हम तो एक तो कामा नल में जल रही हैं, एक विरह नल में जल रही हैं। दो प्रकार के अनल, अनल माने ज्वाला, तो 2 प्रकार के अनल हैं। एक तो काम भाव से जर्जरित हो रही है, और एक वो विरह में दग्ध हो रही है। तो अपने इतना विश्वासघात कर रहे हैं, आप हमारे सामने आ रहे नहीं हैं, तो आपको भय नहीं लगता है। तो कहते हैं कि ये वाली जो लीला, ये जो बोल रही हैं कि आपने व्योमासुर का, और ये जो वध है, ये बाद में हुआ था, रासलीला के बाद। लेकिन गोपियों ने गर्गाचार्य और भागुरी मुनि से सुना हुआ था कि कृष्ण अरिष्टासुर का और इसका वध करेंगे, व्योमासुर का। तो उन्होंने वो पहले ही वो वाली लीला को इस श्लोक में वर्णन कर दिया, जो कि अभी घटित भी नहीं हुई थी प्रकट लीला में। तो क्योंकि वो लोग सब कथाएं कृष्ण की सब समय सुनती रहती, कृष्ण कथा में ही निमग्न रहती, उनको कोई और कथा अच्छी नहीं लगती। इस जगत में हम देखते हैं ना, कृष्ण कथा किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन और कथाओं में कान खड़े हो जाते हैं। कोई कहेगा मैंने भूत देखा, तो कोई कहेगा मैंने और बड़ा भूत देखा, बस 2-3 घंटा भूत कथा हो जाएगी। कोई और कहेगा मैंने सांप देखा, कोई कहेगा मैंने बड़ा सांप देखा। तो इस तरह से इसको कहते हैं ग्राम्य कथा, ग्राम्य चर्चा। तो इसमें हमारा खूब मन लगता है, लेकिन कृष्ण कथा में नहीं लगता। लेकिन ब्रजवासियों का उल्टा है, उनको केवल कृष्ण कथा अच्छी लगती है, अन्य और भी कोई भी वार्तालाप, यहाँ तक कि अपने लिए भी उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। जी, तो बेसिकली श्लोक में है जो गोपियाँ इस तरह से बुला रही हैं कि आपने हर तरह से हमारी रक्षा की है, हर मुसीबत से हमें, हर विपत्ति से हमें बचाया है, और अब आप हमें छोड़ के चले गए हो, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे लिए कि हम प्राण विहीन हो गए हैं, हमारा वध हो गया है। जब बाकी सब चीज़ों से हमें बचाया है, तो इससे भी हमें बचाएं। हाँ, तो इससे भी हमें बचाएं और हमें दर्शन दें। बहुत सुंदर। आगे और भी चर्चा जारी रखेंगे, 4th श्लोक के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आएंगे। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण के
रसस्थली से अंतर ध्यान होने पर ब्रजंगनाओं ने उनके विरह में व्याकुल होकर जो विलाप करती हुई गीत गाया, उसे सुन करके श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने को और छिपा नहीं रख पाए। सहसा उनके सामने मन्मथ मदन के रूप में अपराधी की भांति प्रकट हो गए। वह विरह गीत या गोपी गीत इस प्रकार है। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा श्वाश्वतत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुस्तावका त्रैधिताशव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातजत् सरसिजो उदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधा विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुधात् वैद्युतानला भीष्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदीयमान् शाश्वतं कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते शरणमीशां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् वीरजोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भवत् किंकरिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया। देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणफर्णार्पितं ते पजाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्दिहित्सयम्
बल्बुवाक्यया बुधमनुघ्रया पुष्करे क्षणा विधिकरीमां वीरमुह्यति अदर्शिधुना आययस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। Hare Krishna 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और हम बात कर रहे हैं गोपी गीत के बारे में रागलेखा दासी जी से। अभी हमने जाना इसके तीसरे श्लोक के बारे में, किस तरह से गोपियां जो हैं वो कृष्ण जी को पुकार रही हैं, उनको बार बार ये बता रही कि आपने हमें हर मुसीबत से बचाया, हर विपदा से बचाया, तो अब भी हमारी रक्षा करो, हम प्राण विहीन होती जा रही हैं, कृपया हमें दर्शन दो। बहुत ही आनंद आ रहा है रागलेखा दासी जी। इसके फोर्थ श्लोक के बारे में आप हमें बताइए। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। अब इसमें श्री कृष्ण यदि कहें कि देखो मैं तो सर्वानंद का नंदन नंदन हूँ, स्वयं ही वो सोच रही हैं ऐसा कहेंगे तो हम ऐसा उत्तर देंगे। श्री कृष्ण तो आए नहीं अभी तो वो छुपे हुए हैं, लेकिन वो स्वयं अपने मन से सोचिए अगर कृष्ण आ गए तो वो ऐसा कहेंगे तो हम ऐसा कहेंगे। मतलब अपने आप ही वो प्रश्न उत्तर सेशन अपने आप ही कर रही हैं, क्योंकि वो इतनी भाव अवस्था में है कि वो ऐसा सोचें कि वो ऐसा आके कहें हमें तो क्या होगा। तो बोल रही हैं अगर यदि कृष्ण आ जाए, बोले मैं सर्व आनंद का नंदन नंदन हूँ, तो तुम मुझे श्रीवध करने वाला, पातकी, विश्वासघाती, तुम मुझे इतने इतने मेरे पे दोषारोपण कर रही हो कि तुम तो ये हो, तुम वो हो, तुम तो पापी हो, तुमने श्रीवध किया है, तुमने ये वध किया है और तुम तो विश्वासघाती हो। तो बोले अगर मैं ऐसे निर्जन स्थान में चला जाऊंगा ना कि इस जन्म में तुम मेरे दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगी जी। तो ब्रज सुंदरियाँ अनुतप्त हृदय से उन्हें प्रसन्न करने के लिए कह रही हैं कि हे सखे तुम निश्चित ही यशोदानंदन नहीं हो। कह रहे हैं क्यों भाई, मैंने क्या किया? मैं तो यशोदा मैया का पुत्र हूँ, ये तो विश्व विख्यात है, मैं ही उन्हीं का पुत्र हूँ। तो बोलते देखो यशोदा मैया इतनी आर्द्र हृदय है, इतना उनका करुण हृदय है कि किसी का भी जरा सा दुख देती है तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और तुम तो इतने कठोर हृदय हो, तुम तो हम इतना विलाप करें, तुम्हारे कान में कुछ भी नहीं हो रहा है, कान तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है, तो तुम निश्चित रूप से यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। तो श्याम सुंदर कहे भी मैं कौन हूँ, फिर बताओ किसका हूँ? तो बोले तुम तो ना अंतर आत्मदृक्, तुम न खलु गोपिका नंदन हो, निश्चित रूप से आप गोपिका जो यशोदा मैया उनके नंदन नहीं हो। आप कौन हो? अखिल देहि नाम अंतर आत्मदृक्, आप सारे जीवों के भीतर आत्मा रूप में निवास करने वाले हो। जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा क्या करता है उसको कोई लेना देना नहीं है, जो भी करता रहे जीव, अच्छा करे बुरा करे, कोई किसी का मर्डर करे, कुछ भी करे, परमात्मा उसको रोकेंगे नहीं कि भाई ये मत करो, बस वो चुपचाप देखते रहेंगे। विटनेस, जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, तो एक पक्षी तो खूब दाना चुनता है, पत्ते पे इधर उधर घूमता फिरता है, लेकिन दूसरा पक्षी चुपचाप उसको बैठा देखता रहता है। तो आत्मा परमात्मा ऐसे जोड़ा है। तो बोले कि आप ना यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो क्योंकि आप बड़े कठोर हो, लेकिन आप ऐसे जैसे परमात्मा होता है ना, उसको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। तो लगता है आप वही हो, परमात्मा, परमात्मा रूप में हो, ऐसा लगता है हम लोग को। तो आप हमारे प्रति क्रोधित ना हो, प्रसन्न हो, और विश्व पालन करने के लिए विखन सारथितो, जो विखनस माने ब्रह्मा जी,
तो उन्होंने विश्व का पालन करने के लिए आपको प्रार्थना की थी और आप यदुकुल में अवतीर्ण होके आपने सखा उदयवान सात्वताम कुले, तो आप यदुकुल में उदित हुए। तो यदि श्री कृष्ण कहें कि हे चतुर, हे रसिक गोपियों, अगर तुम मेरे इतने तत्वों को जानती हो तो मेरे प्रति इतने रूखे वचन क्यों प्रयोग कर रही हो? तुम मेरा इतना कुछ जानती हो, तुम यशोदानंदनी हो, तुम परमात्मा हो, तुम ये हो, तुम इतना तत्व ज्ञानी हो, इतनी महान हो, तो तुम इतने रूड क्यों हो रही हो मेरे साथ? मुझ पे इतने इल्जाम क्यों लगा रही हो? तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें सख्य रस के समुद्र में निमज्जित कर रखा है, तो इसलिए हम रूखे वचन कर रहे हैं, प्रयोग कर रही हैं। कि अगर कोई किसी का फ्रेंड होता है तो वो उसको कुछ बोलता है तो वो उसको माइंड नहीं करेगा, है ना। अगर कोई फ्रेंडशिप नहीं होगी तो आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप रूड नहीं बन सकते, थोड़ा स्माइल करके ही बात करेंगे। लेकिन वो उनको अपना मानती है तो वो कह रही हैं, वो कह रही हैं आप हमारे फ्रेंड हो, लंगोटिया यार हो, तो इसलिए हम आपको ऐसे कह सकती हैं। और ये सब वो खुद ही इमेजिन कर रही हैं, वहाँ पर वो है नहीं, बट वो उनके आंसर भी खुद ही दे रही हैं और प्रश्न भी खुद ही कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी सखी हैं, आप हमारे सखा हो, तो इसलिए फ्रेंड में तो ये सब चलता है, कभी रूठना कभी मनाना चलता रहता है। तो इसलिए आप सारे विश्व का पालन करते हो, तो विश्व के अंतर्गत हम भी हैं, तो आप हमारा भी पालन करिए, आप हम पे भी कृपा करिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की वृद्धि करने की अभिलाषा से तुम जगत में आविर्भूत हुए, तो ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना की कि आप गुप्त रूप से आप रहिएगा। मतलब यदि आप अपने को प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, मेरी सृष्टि का हास हो जाएगा। अगर आप बता देंगे मैं भगवान हूँ, अगर कृष्ण आए और वो बताएं मैं भगवान हूँ, तो सारे लोग भगवान की वो करेंगे, उनको मान्यता देंगे और ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो कोई रहेगा ही नहीं। बहिर्मुख लोग, अन्य कोई भी, लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमें दिख रहे हैं यही स्वयं परमात्मा है। हाँ, तो फिर और को कुछ बुरा कार्य नहीं करेगा, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि तो जो अलग अलग उनकी वेरीगेटेडनेस है वो तो रहेगी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप गुप्त रूप से रहेगा, बताइएगा मत मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए वो गुप्त रूप से यदुकुल में मनुष्य बन के जन्म लिए। भगवान ही आगे दिखाया कि चतुर्भुज रूप में आगे खड़े हो गए। हमने बचपन में भी देखी हैं कि उन्होंने बिल्कुल इंसान रूपी, बिल्कुल मनुष्यवत लीला की है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अगर सब जीव आपका ये तत्व जान लेंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना का स्वीकार करके वो गुप्त रूप से आए, जिससे उनको कोई ना जान सके। यहाँ तक कि कंस भी नहीं जान पाया। कंस अगर जान लेता भगवान है तो वो ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों करता। तो कहते हैं कि धर्म विरुद्ध आपने आचरण किया, और यदि जीव इस तरह से धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो वो जरासंध आदि की भांति असुर भाव को प्राप्त करेंगे और मेरी सृष्टि की वृद्धि होगी। तो ब्रह्मा जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुमने पर स्त्री को ग्रहण किया। मतलब हम आपकी विवाहिता तो नहीं है, तो मतलब प्रेमी प्रेमिका है, तो आपने परदार वो भी ग्रहण किया, अपने पर लांछन लगवाया। हाँ। और फिर आपने पर द्रव्य हरण किया, और मतलब माखन चोरी की, है ना, और चीज़ों की उनके चीर चुराए, ये सब भी चोर का लेबल भी ले लिया। और पर स्त्री मतलब डिबॉची, जैसे इस जगत में कि भाई ये फ्लर्ट है ना, इतनी सारी उनके साथ रात में घूमते हैं, तो वो वाला भी आपने ले लिया। और फिर मात्सर्य, हिंसा, दंभ आदि प्रतिकूल धर्म को स्वीकार किया और अपने को गोपन किया। तो हे सखा, उदासीनता के कारण तुम सखा होके भी सखी के दुख से उदासीन हो रहे हो। मतलब सखा तो एक समभाव से रहते हैं। अगर एक उसका फ्रेंड दुखी है तो दूसरा फ्रेंड भी दुखी हो जाएगा, लेकिन हम इतने दुखी हैं तो तुम इतने उदासीन हो रहे हो, तुम इतने इनडिफरेंट हो रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, निगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए हमारे दुख को दूर करने का कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तो हे श्याम सुंदर, तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा वो उनको इंगित कर रही हैं। तो इस तरह से वो उनको तरह तरह की युक्तियां देके उनको आवाहन कर रही है कि श्याम सुंदर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तरह तरह के परम्यूटेशन, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम भी कर रही हैं और फिर उनको वहाँ सेव भी कर रही हैं, उनको मना भी लेती हैं। हाँ, मना भी लेती हैं कि आपने हर तरह से हमारी रक्षा की है, हमें हर इसमें बचाया, हमारे साथ लीलाएं की हैं, हमारे लंगोटिया यार हो, सब कुछ बता रही हैं और फिर उनको पुकार भी रही हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो दिल से उनको बुलाना चाहती हैं, उनके दर्शन चाहती हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं
कि हम सब उसी के अंश जी। हैं, वो परमात्मा है और हम सब आत्मा हैं। जी, लेकिन फिर भी उनमें वो केवल बोल रही हैं तुम परमात्मा हो, लेकिन उनके अंदर ये भाव नहीं है कि वो परमात्मा रूप से रहें। उनके अंदर यही है कि ये हमारे क्योंकि बस वो तो चाहते प्रियतम है। हाँ, सखा बन के रहें। वो तो क्योंकि उनके साथ बचपन से ऐसी ही रही हैं, जी। ताकि वो उनके साथ मस्ती भी कर सके, जी। खेल भी सके जी। और उनके साथ अपनी लीलाएं भी रच सकें। जी। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। आज हमने बात की गोपी गीत के तीसरे और चौथे श्लोक के बारे में। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छे तरीके से रागले खदासी जी ने हमें इसके बारे में बताया। आगे और भी जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी हमारा वक्त हो चला है यहाँ से जाने का। रागले खदासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आज इस चैप्टर के तीसरे और चौथे श्लोक के बारे में हमें इतना कुछ बताया। देखिए सरिता मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम ये जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, ये केवल हमारे गुरुवर्ग की देन है। और जो हमारे रसिक शिरोमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उनकी जो टीकाएं हैं, उन्हीं के द्वारा हम ये रस आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हम इसका कुछ भी अर्थ नहीं जान सकते, लेकिन उनकी जो कमेंट्रीज हैं वो इतनी सुंदर सरल भाषा में समझाया है। हाँ, तो उसके द्वारा हम इसका रस आस्वादन करने की हम सब रेडियो के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुँचाना चाह रहे हैं और पहुँचा भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बात करेंगे और भी जानेंगे इसके आगे श्लोक क्या कहते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड।